लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और पूर्वी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो मुद्दे हैं थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि जमुना पार का जो इलाका है यहाँ आबादी भी ज़्यादा है, कॉलोनियाँ ज़्यादा हैं, बहुत सारे ऐसे जो अनाधिकृत कॉलोनी हैं, तो कई अलग अलग मुद्दे यहाँ हैं। अलग अलग इलाके में जाएँ तो अलग अलग बातें सामने निकल कर आती हैं। और यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इस बार मैदान छोड़ दिया। उन्होंने मना कर दिया कि वो अब राजनीति में ही नहीं रहेंगे और चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इस पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में तमाम बुजुर्ग हैं, इन लोगों से बात करेंगे और राय इनकी जानेंगे कि इस बार यानी लोकसभा चुनाव 2024 में इन लोगों की क्या राय है, क्या मुद्दा मानते हैं, किन मुद्दों के आधार पर ये आगे जाकर वोट करेंगे। तो यानी लोगों के बीच में क्या मुद्दे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे सेट करने में लगे हुए हैं, उनकी तरफ से कोशिश है कि उनके एजेंडे पर चुनाव हो जाए, लेकिन आम पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, आम पब्लिक के एजेंडे क्या हैं, उस पर बात करेंगे। नमस्कार चाचा, क्या इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इसमें क्या समझते हैं कि आपके इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या चाहेंगे कि उस पर चर्चा हो? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ व्यवस्था का है, साफ सफाई नहीं होती, दूसरे पानी महीनों से गंदा आ रहा है। तो यहाँ कोई ऐसा आदमी आ जाए जो यहाँ इलाके की समस्याएं सुलझाए। यानी आप चाहते हैं कोई लोकल आदमी यहाँ का हो जो यहाँ की समस्या जानता है? हाँ। अच्छा, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा, उम्र भी लंबा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन कह रहे हैं कि उनकी एक गारंटी है, दूसरी तरफ यहाँ केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे वायदे भी किए हैं। भरोसा किस पर? वायदे ही वायदे हैं, जमीन पे कुछ नहीं उतर रहा। जमीन पे कोई भी काम उतर नहीं रहा। रोड देखो, गलियां देखो, और पानी तो महीनों से गंदा आ रहा है। बहुत लोग परेशान हैं। पीने की पानी की समस्या पानी की बहुत विकट समस्या है। आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में आपके इस लोकसभा क्षेत्र में, आपके इस इलाके में क्या सबसे बड़ी समस्या है और क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है, हमारे यहाँ जी केजरीवाल जी का काम बहुत अच्छा अच्छा किया है उन्होंने, और बहुत साफ सफाई भी है। समझे, यहाँ तो बीजेपी विधायक, बीजेपी के पार्षद और बीजेपी के ही वो हैं सांसद, तो इसलिए यह काम नहीं हो पा रहा है। केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा ही करेंगे। और जहाँ तक है कि यहाँ केजरीवाल ही का बंदा आएगा। मेरा मानना है कि इस बार क्योंकि हर इलाके में अपनी अपनी बात होती है, आम लोग क्या सोचते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए मुद्दा क्या चाहेंगे कि किस मुद्दे पर बात हो ताकि लोगों की समस्या भी कम हो या वो हल हो? हाँ, समस्या यही है कि भाई रोड वगैरह, ये यहाँ गलियाँ अभी तो खैर लाइन वगैरह डल रही है गैस की, इस वजह से नहीं साफ सफाई हो, और बस यही मुद्दा है यहाँ। लोग बाकी तो सब ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अरे भाई, चुनाव लड़ने से नहीं, उनको टिकट ही नहीं मिलना था। उन्होंने किया क्या? 1 रुपए की वो रसोई चला दी। उसमें क्या किया उन्होंने? एनजीओ से अपना काम चला रहे हैं, नोट कमा रहे हैं एनजीओ से, इसलिए उनको तो छोड़ना ही पड़ा। वो ज़बरदस्ती छूटे हैं, वो अपने आप कहने लगे साहब हम जा रहे हैं, अपने आप नहीं कह रहे हैं, वो उनको टिकट ही नहीं मिलना था। अच्छा, ये मोदी की गारंटी, खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनकी तरफ से गारंटी है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमें सब सीट जिता दो, हम बिजली बिल माफ, पानी बिल माफ। भरोसा किस पर होता है? केजरीवाल पर भरोसा है, मोदी की कोई गारंटी नहीं। मोदी की सारी गारंटी फेल है, कोई गारंटी नहीं मोदी की। ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो आम आदमी के चमचा हैं। हाँ, मोदी के मुकाबले आज कोई है विश्व में नेता? उसकी गारंटी पक्की है। अच्छा, आपको भरोसा ज़्यादा पूरा भरोसा है, 99%। बगल में एक नौजवान बैठे, इनकी राय जान ले बहुत देर से। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा विक्रम शर्मा। विक्रम जी, आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार के लोकसभा चुनाव? मेरे लिए तो क्या मुद्दा है, जो भी मोदी जी कहते हैं वो करते नहीं हैं। करते नहीं? क्या किया है? 15 लाख रुपए आ गए, नौकरियां मिल गई, करेंसी क्या रेट थी क्या रेट हो गई, पेट्रोल क्या रेट था क्या रेट हो गया। अरे भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया दुनिया में। वो आपकी बात नहीं कर रहा, जो बड़ी मीडिया है उन्होंने बनाया है, वैसे कुछ नहीं है। आपको भरोसा किस पर होता है? फिलहाल अभी तो कोई दिख नहीं रहा ऐसा।
आप क्या चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा किस मुद्दे पर बात हो इस बार के चुनाव? काम धंधे पे, नौकरी पे, यानी रोजगार के मसले, रोजगार। यानी चाहते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर बात हो। और भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे भी राय जानते हैं। बहुत स्वागत न्यूज नेशन में आपका। क्या शुभ नाम? माइसल पंचानम जैन। साहब ये बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस लोकसभा चुनाव? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है लोकसभा में, और यहाँ सब काम बढ़िया चल रहा है। बस समस्या एक ही है, केजरीवाल जी का काम बहुत घटिया है। सबसे गंदा आदमी है दुनिया में, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो केजरीवाल है। जिस बात को कहता है पहले गारंटी देता है ना, उसी में उलट जाता है वो। हर बात जिस समय आंदोलन हो रहा था उसने कहा था मैं नेता नहीं बनूंगा, नेता बना, उसने कहा कांग्रेस का समर्थन नहीं लूँगा, कांग्रेस का समर्थन लिया। आपके बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं तो केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। ये तो उसके सदस्य हैं, ये तो ये बीजेपी के सदस्य हैं ना, शुरू से बचपन से ही बीजेपी के हैं। किसी पार्टी का। परंतु जहाँ तक मोदी की बात है, अरे जहाँ तक मोदी की बात है तो मोदी का कार्यकाल दुनिया, ये लोग तो मोदी को आज से जानते होंगे, मैं मोदी को आज से 35 साल से जानता हूँ। जिस समय वो राम मंदिर का मुद्दा लेके चला था उस समय से, और जब वाजपेयी जी थे, जब बीजेपी के 2 विधायक थे, जब से आपके लिए आपको भरोसा किस पर ज्यादा है, केजरीवाल साहब के वायदे पर या मोदी की गारंटी? अरे मोदी की गारंटी और बीजेपी की गारंटी पर। अच्छा, हाँ। एक और बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? रामनिवास जैन। इस बार क्या मुद्दा मानते हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? कोई मुद्दे नहीं है, हम अपनी सही चल रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं सब सीट जिता दो, हम बिजली का बिल, पानी का बिल माफ कर दें। वो तो पहले भी कर रहे हैं, वह दे किसको रहे हैं? हमसे लेके हमको दे रहे हैं, दुकान पे बिल ज़्यादा दे रहे हैं। नहीं कॉमर्शियल पे बढ़ा दिए, डोमेस्टिक बढ़ा दिए। ये कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री है। मेरा बिल कल आया 150 यूनिट का, वो 560 रुपये का बिल आया है। 200 यूनिट फ्री कहाँ पे है? जब लाया तो सही कह रहे होंगे। आप किस मुद्दे पर चाहेंगे कि इस बार चुनाव हो, बात हो? क्योंकि मोदी साहब कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कई सारी गारंटी है, राम मंदिर भी उन्होंने बनवा दिया। नहीं, राम मंदिर तो बनी गया, खैर और गारंटी दिया कि फ्री का राशन जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। अच्छा, ये गारंटी फ्री का राशन दे रहे हैं ना, राशन मिल गया, इसको गरीब को किसी को नहीं मिल रहा। जिनके 1.5 लाख किराए आ रहे हैं उनको मिल रहा है राशन फ्री। अच्छा, ये बताएं कि इस बार के चुनाव में आपके यहाँ तो जो बीजेपी के सांसद थे वो कह दिए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो अब बीजेपी किसी दूसरे को मैदान में उतारेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। आपको क्या चाहते हैं कि कैसा उम्मीदवार उतरे इस मैदान में? भाई उम्मीदवार तो बीजेपी का आएगा, क्योंकि मोदी के साथ में मोदी के नाम पर वोट डालेंगे। मोदी वोट पड़ेगा, मोदी के नाम पर, पार्टी नाम से पड़ रहा है कहीं भी, हर एक मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या आपके इलाके की क्या है? पानी की है, सीवर की है। पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, सीवर गली गली में खुले पड़े हैं, कोई देखभाल नहीं सीवर की। मिले जुले जो मामले वायदे हैं केजरीवाल के, उस पर प्रतिक्रिया है। स्थानीय मुद्दे भी हैं कि पानी नहीं है, सीवर खराब है, और साथ साथ दूसरे भी मुद्दे हैं। एक और जनाब यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी भी राय जान लेते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? संतोष मिश्रा। संतोष जी, ये बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा है आपके इलाके में? मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है। अगर सीवर इसकी बात करें तो सिविक एमिनिटीज़ की बात है वो, और केजरीवाल जो खुजलीवाल है, लोमड़ीवाल है, तो ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ठीक है, तो केजरीवाल पर भरोसा आपको नहीं है? अरे वो लोमड़ी है, लोमड़ी पे भरोसा किसी को हो सकता है क्या? वो लोमड़ी है, लोमड़ी। तो क्या चाहेंगे कि किस मुद्दे पर चुनाव हो? मुद्दे पे क्या मुद्दा, अगर बीजेपी है तो सब कुछ मुमकिन है। इससे बढ़िया था, लोमड़ी से ज़्यादा बढ़िया शीला दीक्षित थे, जिन्होंने ग्रोथ किया था यहाँ पे, या खुराना साहब थे जिन्होंने इस दिल्ली का ग्रोथ किया था। अदरवाइज़ तो ये सब कुकुरमुत्ते हैं, खास करके ये जो नए नए झाड़ू और ये सारी चीज़ें। लोगों की अपनी अपनी राय। एक जनाब यहाँ और खड़े हैं, यहीं रहते हैं, इनकी भी राय जान लें। क्या नाम आपका? हमारा नाम है डीजे जी। डीजे। डीजे? डीजे का पूरा फुल फॉर्म क्या है? फूल पामर है, डीजे मेरा नाम है। मैं बिहार का हूँ, विश्वविद्यालय नालंदा के। धनंजय झा क्या? झा जी। झा जी हैं? हाँ। अच्छा। मोदी जी 400 पार करेंगे,
नौकरी सबके मिलेंगे। मुझे 20 विद्यालय ललंदा के पढ़ल चाहिए, इन्ने वाला पढ़ल के वैल्यू नहीं है। नौकरी सबके मिलेगा। 20 विद्यालय ललंदा में जब पढ़ल होगा ओकरे नौकरी मिलेगी। नालंदा बिहार में यहाँ की बात करिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या। हाँ, तो वह कुनी जब 20 विद्यालय ललंदा में जब पढ़ल है उसको तो नौकरी पक्का मिलेगा। पहले माई बाप के पूजा होता है, सब देश के पढ़ने आया है, मोदी सरकार कहलाते हैं। अब 20 विद्यालय ललंदा बताते हैं। जाके प्रगति मैदान में जब भीड़ लगा था तो सब जाना था कि यह 20 विद्यालय ललंदा है और उन्हीं के वासी हम हूँ। मोदी सरकार तो 400 पार कर देंगे। मेरी 20 विद्यालय ललंदा के बिना पढ़ाई के कोई पढ़ल दुनिया में नहीं है, नहीं। ये मुद्दा बताइए कि सबसे बड़ी आप यहाँ रहते हैं, सबसे बड़ी 400 450 मोदी जी के सीट आ रहे हैं। नौकरी के लिए 20 विद्यालय ललंदा के पढ़ल रहेंगे। नालंदा बिहार में यहाँ की नौकरी लगेगी, नहीं तो नौकरी तो नहीं लग सकता है। अभी माहौल आते ही लोगों में जोश भर गया है। कोई नालंदा की बात कर रहा है, हम मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं, 450 सीट दे रहे हैं। 450 सीट आ गए। नौकरी के लिए 20 विद्यालय ललंदा भी जाना है। जी, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में आपके इस इलाके में क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? मुद्दा हमारा क्या, हमारा तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी रहा हमेशा। यहाँ सांसद कोई भी बना लेकिन बीजेपी का ही रहा। ठीक है जी, काम भी हुआ है, सब काम हो रहा है। दिक्कत किस चीज़ की, कोई परेशानी नहीं है। कुछ तो बता रहे हैं बहुत परेशानी है, पानी की समस्या, सीवर की समस्या। यहाँ किस चीज़ की कोई समस्या नहीं, सिविल लाइन चल रही है। समस्या वहाँ जहाँ पानी नहीं मिल रहा पीने का, यहाँ खूब गंगा वाटर आ रहा है, टंकी भी चल रही है, बोरिंग का भी है, हर चीज़ का पानी है। किस चीज़ की परेशानी है बताओ? यहाँ आपके इलाके में सब ठीक है? सब ठीक है हमारे इलाके में, खुला पानी आता है हमारे। आपके हिसाब से मुद्दा सिर्फ मोदी मोदी है। मोदी जो कहता है वो करता है। उम्मीदवार कोई भी हो, आप मोदी को देखना है आपको? हमारे यहाँ से तो वैसे भी बीजेपी का ही होता है, सांसद हो तो पार्षद हो या कोई भी हो। आपका क्या शुभ नाम है? अरे भूपेंद्र जी। आप अपने इलाके के बारे में बताएं कि क्या मुद्दा आपके यहाँ सबसे बड़ा है, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि क्या परेशानी है? परेशानी तो ये है जी, पहले तो आदमी जीत जाता है, कोई भी पार्टी का हो, उस बाद में एक बड़ी मोहल्ले में जाते हैं। कभी आगे भूल चुके साल में तो नहीं आता कोई भी। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं? मुद्दा ये है कि एक तो आदमी के प्रेम भाव हो, बोलने के हिसाब हो, प्यार हो, वो जीतेगा जी, पार्टी कोई भी हो। आपके इलाके में सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक तो किसी पार्टी में नहीं होता है। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आम लोगों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सब क्या सब ठीक ठाक है? सब तो क्या ठीक नहीं हो सकता है, सब ठीक हो सकता है। कहीं ना कहीं कमी होती है जी, कमी आपसे हो जाती है, हमसे हो जाती है। हाँ, पर आदमी सीट पे वही आएगा जो आप हो। आप जिस तरह बात पूछ रहे हो ना, आप खड़े हो जाओ, इधर आप जीत जाओगे। चेहरा चाहिए आदमी का, उसके हिसाब से बोलने का। मेन चीज़ मुद्दा ये है। मोदी की बात कर रहे हैं, ये मोदी एक विश्व में उसका नाम रहा दिया है, चाहे हो कुछ नहीं, उससे मतलब नहीं है। दुनिया अलग आ रही है, हवा चल रही है, पार्टी सब बढ़िया है, मगर एक इंसान की बोलने की तमीज़ होती है बस। आप मैं बात कर रहा हूँ, आप खड़े हो जाओ ना तो आप जीत जाओगे, एक बोलने लिया से। चाहेंगे कि इस बार 24 के चुनाव में क्या कुछ हो जो आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, जिससे आप सब लोगों को बढ़िया लाभ हो, सुविधा हो? लाभ है कि लाइटें, पानी, बिजली, सड़कें कहाँ ये सब टूटी पड़ी हुई हैं, सब गंदी पड़ी हुई है। देखो ना, देखो 70 साल में कांग्रेस ने बनाई यहाँ VIP एरिया। कांग्रेस पार्टी थी, अब उसमें कोई रहा नहीं। पार्टी कांग्रेस से गाँव में हम बचपन से जाए तो गाय थी और था बछड़ा, जब तक कांग्रेस में जी। और कांग्रेस में बंदा कोई ठीक हो तो अभी जीत जाएगा कांग्रेस, अभी भी जीत जाएगी। अब केजरीवाल जी हैं, बात करते हैं, पहले केजरीवाल बदल चुके काफ़ी। केजरीवाल कह रहे हैं कि सब सीट दिल्ली की जिता दो, हम पानी का बिल सब मुफ्त कर। बात सुनो, आप हो मंत्री हो, आप बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, बस फ्री, ये फ्री कहाँ से लाएंगे? किस हमसे सिलेंडर कर दिया 900 का, 1200 का, क्या है ये? फ्री मन दो, जहाँ 250 का है 200 कर दो, 300 का है 200 कर दो, बस का 15 का है 10 कर दो, 25 है 20 कर दो, 30 है 25 कर दो, पैसे बराबर लो। एक और सज्जन है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं मंडावली में रहता हूँ। हाँ, आपके इलाके की क्या समस्या है, क्या मुद्दा इस बार आप मानते हैं? देखिए सर, इस बार की चुनाव लोकसभा का चुनाव है, नेशनल इशू है। नेशनल इशू में सबसे बड़ी चीज़ राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होता है।
ये नेशनल एजेंडा है, नेशनल एजेंडे पर चुनाव है। अब क्षेत्रीय छोटी मोटी मुद्दाएं हैं, वो तो समझिए कि विधानसभा का चुनाव बली है या निगम से रिलेटेड कुछ समस्या है या यहाँ का राज्यसभा से कुछ समस्या है, लेकिन जो अभी का चुनाव खासकर लोकसभा का चुनाव है जो नेशनल इशू है, नेशनल इशू में सबसे बड़ी चीज़ है राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो इस दृष्टि से अभी तक का जो है क्रियाकलाप मोदी जी का रहा है जो सार्वभौमिक रहा है, सबने तकरीबन सराहा ही है। और ख़ास करके एक सन्यासी टाइप के आदमी है, कोई भी समाज का विकास या योगी हो या मोदी हो सब उसको स्वीकारते हैं, विपक्षी भी स्वीकारते हैं। बेशक वो उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, उसका विरोध करना अलग मुद्दा है। के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव में सिर्फ मोदी को देखकर वोट देना? नहीं, मोदी ने इसलिए कि एक सन्यासी है। सन्यासी का अर्थ होता है जिसका समूल नाश हो, जो विषय विकारों से मतलब जिसको लोभ ना हो, लालच ना हो किसी तरह, जो समाज के लिए पूरा उसके लिए देश क्या दुनिया ही उसके लिए एक परिवार है, जो मानवीय मूल्यों की मानवीय मूल्यों और प्राकृतिक मूल्यों की संरक्षण व संवर्धन के लिए आया है, वही सन्यासी होता है। वो खास अपना परिवार के रिलेटेड नहीं है, उन्होंने पॉलिटिकल का दशा और दिशा ही बात है। लेकिन आप मुद्दा क्या मानते हैं, लोग किस पर वोट देंगे, क्या सोचकर वोट देंगे? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है राष्ट्र की सुरक्षा, और जिसे रोजगार हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। मुद्दा ये आम आदमी का मुद्दा है। ये खास करके नेशनल चुनाव है तो नेशनल एजेंडा तो होना ही चाहिए जिसमें हमारा राष्ट्र की भी सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं कह रहा हूँ आप भी चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। हाँ। आप जिस बात करो ना, हाँ। पार्टी से बंद हो जीत जाएगी, कोई पार्टी हो, मतलब मोहल्ले में आपकी बोल चाल अच्छा हिसाब किताब है, आप जीत जाओगे। ये मेन चीज मुद्दा है। हमारे यहाँ अरबपति हैं नहीं जीतते हैं। यानी प्रत्याशी का व्यवहार अच्छा हो। बिल्कुल 100% जी। लोकसभा चुनाव 2024, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, खुद पीएम मोदी बोलते हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल साहब का आश्वासन, वो कह रहे हैं कि सब सीट जिता दो, हम बिजली पानी सब मुफ्त कर देंगे। भरोसा किस पर होता है? भरोसा मोदी जी पर ही है, क्योंकि बिजली के बिल, पानी के बिल अभी भी लगातार आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिजली के और पानी के बिलों में कोई बहुत ज़्यादा छूट हुई हो सकता है और किसी इलाके में। हमारे लोगों के यहाँ पे तो बिजली के बिल लगातार आ ही रहे हैं। तो अपने जो मोदी जी की बातें हैं, वो मोदी जी की बातों पे लोगों को ज़्यादा भरोसा है। आपके इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे इलाके में सीवर का मुद्दा बहुत से चल रहा है और सीवर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ के हालांकि बीजेपी के ही एमएलए हैं और उनको बार बार और बात कही गई हैं, परंतु सीवर का मुद्दा उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है और कई बार उन लोगों को लिख करके भी दिया गया है, परंतु अभी तक भी इसका जो सीवर की मुद्दा है वो सॉल्व नहीं हुआ है। पानी की समस्या बदस्तूर बनी हुई है। पूरे हमारे इस इलाके में अगर देखें तो पानी की समस्या है। हर तीसरे दिन लोगों के घरों में गंदा पानी आता है, परंतु जहाँ तक नेशनलिटी की तरफ अगर हम देखते हैं तो वो हमें मोदी जी पर ज़्यादा भरोसा है कि उन हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। यानी आपको मोदी की गारंटी पर ज़्यादा भरोसा है। तो आप क्या चाहेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर आपके इलाके में चर्चा हो? हमारे यहाँ जो लोकसभा का जो चुनाव हो उन पर चर्चा, ये तो लोकल मुद्दे हैं ही, पानी हुई, बिजली हुई, सीवर हुआ, परंतु देश की समस्या को देखते हुए हमें फिर मोदी जी पर ज़्यादा भरोसा है। और बीजेपी को भी कहना है कि जो प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी ना हो, इसी इलाके का हो, क्योंकि पीछे गौतम गंभीर जी रहे तो उनके दर्शन नहीं हुए। तो हम चाहते ये हैं स्थानीय आदमी हो जो जनता के बीच में आ सके और जनता की बात सुन सके। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा सुनील गुप्ता। सुनील गुप्ता जी, आपके लिए क्या मुद्दा और एजेंडा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, हर चुनाव को ना अलग अलग मुद्दा होता है। अब ये लोकसभा चुनाव है तो अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि कैंडिडेट तो वैसे लोकल ही होना चाहिए और जिस भी पार्टी का हो अच्छा होना चाहिए और वोट हमेशा कैंडिडेट को देना चाहिए। अगर चाहे वो किसी भी पार्टी से, आम आदमी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो। अब यहाँ से निगम पार्षद भी, एमएलए भी और एमपी भी तीनों ही बीजेपी से हैं। क्षेत्र की हालत आपके सामने है। जो काम आज तक कांग्रेस के टाइम का हुआ है, ये रोड जो बने हुए हैं कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। 10 साल से आज तक ये रोड भी नहीं बने। तो लोकल मुद्दे इन पे भी हैं
वो बात अलग है कि लोकसभा चुनाव है, क्षेत्र की जनता जो है किधर चलती है, इसका अलग अलग मुद्दे हैं। मोदी की गारंटी और केजरीवाल जी का जो आश्वासन है, भरोसा किस पर ज़्यादा होता है? नहीं देखिए, मोदी जी की गारंटी का एक अलग मुद्दा है और केजरीवाल जी की गारंटी का एक अलग मुद्दा है। अब मोदी जी जब मंदिर में जाते हैं तो कारीगरों के पैर छूते हैं, पूजा कराते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। जब एक्सप्रेस वे पे जाते हैं तो वहाँ के कभी कारीगर को नहीं बुलाते हैं कि आपने ये एक्सप्रेस वे इतना अच्छा बना के दिया। क्या कभी आपने देखा एक्सप्रेस वे पे उन्होंने कभी किसी कारीगर को बुलाया हो, उसके हाथ जोड़े हों, उसके पैर धोए हों? नहीं धोए। उस टाइम वो बिल्कुल अकेले होते हैं। जहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी अलग कर देते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी अलग होती है और उस क्षेत्र में अलग नज़र आते हैं। तो ये मुद्दे हैं, मगर लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी दिखावा करते हैं। नहीं देखिए, दिखावे की तो कहानी है ही है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कि आप बताइए कि आपने कभी देखा हो कि अगर वो किसी रोड का उद्घाटन करते हैं तो उन्होंने किसी कर्मियों का भी पांव धोआ था मोदी ने? नहीं, मैंने क्या कहा, वो देखिए अभी जब मुद्दा आता है सफाई झाड़ू लगाने का अभियान चलता है तो आपने देखा होगा कि साफ़ सुथरे इलाके में भी झाड़ू लगती है। क्या कभी आपने किसी एमपी जो किसी उसको लोकल गली के अंदर झाड़ू लगाते देखा है? आप बुलवाइए ना किसी को रोड पे लगवाइए झाड़ू। किसी चाहते हैं कि आपके यहाँ भी स्थानीय उम्मीदवार ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, हाँ बिल्कुल, चुनाव के अंदर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो स्थानीय लोग ही जानते हैं। समस्याएं हर इलाके की अलग अलग होती हैं। नई दिल्ली की समस्या अलग है, पूर्वी दिल्ली की अलग है, साउथ दिल्ली की अलग है। तो जो कैंडिडेट इधर का होता है उसको पता होता है कि मेरे क्षेत्र में क्या समस्या है। अब आप साउथ दिल्ली में चले जाएँ, उस आदमी से पूछें, वो कहेगा रोड तो बहुत बढ़िया मिलती है। और अगर आप पूर्वी दिल्ली में आ जाएंगे तो आपको ऐसे गड्ढे नज़र आएंगे। अब उसकी समस्या तो वही जानता है ना जो उस क्षेत्र में रहता है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दा आप मानते हैं अपने इलाके के लिए? बीजेपी आएगी, हर हालत में आएगी। प्रधानमंत्री ही जीतेंगे, नरेंद्र मोदी। चाय बना रहे हैं आप इसलिए क्या? नहीं, चाय वाली बात ही नहीं है। हम तो चाय वाले हैं, चाय वाले को ही देंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। और जहाँ से हमेशा बीजेपी आती है। अच्छा। हाँ, इस कॉलोनी से रिकॉर्ड है। इस बार के चुनाव में ठीक है, आप चाय वाले हैं, चाय वाले को पसंद करते हैं, लेकिन इस बार क्या मुद्दा एजेंडा है, क्या समस्या परेशानी है? समस्या कुछ नहीं है। अगर छोटा चुनाव होता है तो हम केजरीवाल को देंगे, बड़े चुनाव में मोदी को देंगे। ये हमारा रिकॉर्ड है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो देश की बात है पूरे की, और यहाँ दिल्ली की बात हो जाती है छोटे चुनाव में। क्योंकि के लिए आपके अलग अलग बिल्कुल विपक्ष होना जरूरी है दिल्ली में, इसलिए। सरबजीत जी, चुनाव होने जा रहा है अभी। हाँ जी, लोकसभा का। हाँ जी। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इश्यूज क्या है? हमारे लिए महंगाई सबसे ज़्यादा हो रही है। हाँ जी, बस यही है अभी तो हमारे लिए, तो यही है ज़्यादा। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए महंगाई? हाँ जी, और ये जो आ रहा है ईवीएम का मशीन का आ रहा है, वो कह रहे हैं कि उसमें धांधली हो रही है, तो जो सही हो उसी से वोटिंग होनी चाहिए। अच्छा है, तो बड़ा गंभीर बात की आपने कि ईवीएम का मुद्दा आपके लिए है। वो मैं तो टीवी में ही देखती हूँ ना, उसी में देख के पता लगता है, फ़ोन में, टीवी में। अच्छा। हाँ जी। ईवीएम और महंगाई में सबसे पहला कौन सा आपके लिए? महंगाई भी है, दोनों ही है देखा जाए तो। अच्छा। हाँ जी। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा सिमी। सिमी जी, इस बार लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, आप क्या सोचकर वोट डालिएगा? आपके लिए इश्यूज क्या है? मतलब अच्छा होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, बच्चों के लिए नई नई स्कीम्स आनी चाहिए, और देश का भी होना चाहिए ना कल्याण, उसमें उसी अकॉर्डिंग जो सही होगा उसको वोट डालेंगे। आपको अपने आसपास की ऐसी क्या चीज़ें लगती हैं कि जो लगता है कि नहीं ये सॉल्व होना चाहिए, ये प्रॉब्लम? सबसे पहले तो हमारी गली, ये कंस्ट्रक्शन, नालियाँ नहीं बनती गली की, सबसे बड़ा तो यही इशू है हमारी गली। 20 साल हो चुके हैं, इस गली की नाली नहीं बनी आज तक दोबारा। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी समस्या आपको? हाँ, अपनी गली का तो मुझे यही लगता है मेन। और ये मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, बहुत सारी बातें। केजरीवाल साहब भी कहते हैं कि भाई वो उनकी तरफ से भी आश्वासन बहुत सारे आते हैं। भरोसा किस पर होता है? भरोसा सरकार पे ही होना चाहिए। वही आए, हम तो यही कहेंगे जो सही है वही आए, वही जीते और वही आए, जो विकास कर सकता है वो आए। अच्छा, किस भरोसा, गारंटी और भरोसा की बात जब लोग करते हैं तो आपको क्या लगता है? ऐसे कैसे मतलब वो कर सकते हैं, देखते हैं, करके दिखाएंगे वही पता लगेगा। सुनने से तो हर कोई कह सकता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जो करके दिखाएंगे उनका ही पता लगेगा ना उन्होंने क्या करा है। हाँ, जो देश का विकास करेगा हमारे लिए तो वही सही है। मोदी जी तो कहते हैं कि उनकी गारंटी है, सब कुछ ठीक रखेंगे। तो जो ठीक रखेंगे वो आए, हम तो कह रहे हैं जो ठीक रखेंगे। अच्छा। तो आप चाहते हैं कि ये जो इस बार जो आपकी गलियां हैं
अच्छा, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है कि पानी की समस्या आपके इलाके में है। ये तो बहुत है, पानी में स्मेल बहुत आती है, कभी पानी में स्मेल बहुत आती है। हाँ, गली में है हमारी, पानी में स्मेल आती है, कभी कभी पानी गंदा भी बड़ा आता है, तो कभी साफ भी बहुत आता है, ऐसे ही रला मिला सा चलता है, कभी साफ कभी गंदा। इलाके से पिछली बार जीते थे गौतम गंभीर साहब, जो क्रिकेटर थे। बीजेपी वाले जीते थे। हाँ, अब इस बार वो चुनाव नहीं कर, वो कहे कि अब मैं लड़ूंगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो आप लोग क्या चाहेंगे कि कैसा व्यक्ति इस बार चुनाव लड़े? जो यहाँ का विकास कर सके, जो डेवलपमेंट कर सके, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, वैसा कोई जीते, जो सुने, लोगों की, आम जनता की सुननी चाहिए ना, वैसा सुनने वाला कोई जीते। अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम कौन, अभी तो यही नहीं पता खड़े कौन होगा यहाँ पे देखते हैं। हाँ, अभी तो पता ही नहीं है, तो जो भी खड़ा हो उम्मीद तो ये करते हैं, मतलब जो करे डेवलपमेंट करे, थोड़ा देखे एरिया को, लोगों की सुने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर लोकल व्यक्ति चुनाव लड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रॉब्लम को वो समझेगा ना, जो लोकल रहता है उसको पता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेगा, तो लोकल रहेगा तो बेस्ट है। आपकी क्या है इस पर? लोकल ज़्यादा अच्छा नहीं, लोकल सही रहेगा, उसको पता होगा मेरे मोहल्ले में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो वो ज़्यादा देखेगा। दूर वाले को तो हमें पता ही नहीं लगता वो कहाँ पे रहता है, किस टाइम मिलता है, हम बात ही नहीं कर सकते उनसे। पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो तमाम सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी लोगों की समस्याएं हैं, लोग चाहते हैं कि सब ठीक हो, लेकिन लोकल व्यक्ति चुनाव लड़े ताकि वो जान सके कि कहाँ क्या समस्या है। तो एक पूर्वी दिल्ली में ये लोगों से बात करने के बाद ये बातें सामने आ रही हैं कि लोग लोकल उम्मीदवार चाहते हैं, बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।